कांग्रेस ये काम नहीं कर पा रही है। जो जिम्मेदारी होती है, सबसे बड़ा दल अगर विपक्षी गठबंधन का है दिबांग, तो ये तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है। क्या कांग्रेस ये जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है? या देखिए, चुनाव तो 2029 में लोकसभा के लिए था, बाकी तो कंपेटिटिव पॉलिटिक्स होगी, जो आशुतोष कह रहे हैं। देखिए संदीप, क्या होता है ना, ऐसा परिवार होता है जहाँ माँ बाप नहीं होते हैं, भाई बहन होते हैं, प्रॉपर्टी बहुत होती है, तो वो आपस में लड़ते हुए ही नज़र आते हैं। परिवार में कोई मुखिया हो, कोई बड़ा हो, तो जिसकी सब बात सुनते हो, चाचा ही हो, तो भी एक वो चलता रहता है। यहाँ क्या हो गया कि सभी बराबर के हो गए, आपस में लगातार घमासान पर लड़ रहे हैं। और जो आधी अधूरी सी कोशिश हुई इंडिया गठबंधन की भी, वो अपने तरीके से परवान चढ़ी नहीं। लगातार हमने इस पर लगातार कई शो किए, आपने प्रोग्राम बनाया कि नहीं बनाया, साथ मिलके आप कहीं आपने रैली की या नहीं की, कितने बड़े सवाल हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण पहले भी हुए हैं। जितनी ढीली लीजिए अजीब सी कोशिश इस बार हुई, वो पहले कभी दिखाई नहीं दी। और इसमें क्या हो जा रहा है संदीप, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप ऐसी कोशिश करते हैं, ऐसा विपक्ष जब खड़ा होता है, तो आप बड़े सवाल एक साथ मिलकर पार्लियामेंट में नहीं पूछ सकते। और आप इस पर बात कर रहे हैं, पर मैं बड़े मुद्दे बता रहा हूं। देखिए, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, वो सुरक्षा का सवाल है, आतंकवाद का सवाल है। उसमें 4 या 5 सुरक्षा की चूक, इंटेलिजेंस की चूक, आतंकी पकड़े गए। इसके अलावा मुझे लगता है जो बड़े सवाल, जो महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये है, क्या भारत का कोई विमान गिरा? क्या चीन की PL-15 मिसाइल इसमें यूज हुई? और महत्वपूर्ण बात, ट्रंप ने क्या इसमें सीज फायर करवाया? क्या जो नूर खान में एयरबेस है, जो जहां पर न्यूक्लियर साइट है, क्या वो अमेरिका संभालता है? और ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से वहां नुकसान हुआ, इसलिए अमेरिका उसमें कूदा। अगर अमेरिका पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर साइट संभालता है, तो उसमें आपकी सुरक्षा का क्या हुआ? ये वो सवाल हैं जो आप मिलके खड़े होंगे तभी आप पूछ सकते हैं। नहीं, इसमें बिहार में जो FIR चल रहा है, क्या कह रहा है? एक सेकंड, मैं थोड़ा सा बीच में मैं आपको रोक रहा हूं। जब हमारे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान ने जंग थोड़ा लड़ी, वो तो चीन कर रहा था हमारे ऊपर जंग, पाकिस्तान को तो सिर्फ मुखौटा बनाया। तो पाकिस्तान के साथ झूला, उनके विदेश मंत्री के साथ झूला क्यों झूल रहे हैं S जयशंकर? और ये क्यों कह रहे हैं हम रिश्ते अब बेहतर कर रहे हैं? वो हमारे ऊपर हमले करवा रहा है, हम रिश्ते बेहतर करने चल पड़े उनके साथ। देखिए, क्योंकि स्थिति खराब है, आपकी जो विदेश नीति है, वो उसमें इतना ज्यादा बिखराव है। एक तरफ आप अमेरिका से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका लगातार, ट्रंप कह रहा है कि मैंने सीज फायर करवाया। आप सीधे उनसे आंख में आंख मिला के नहीं कह रहे कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप दाएं बाएं से उसको मना करवा रहे हैं। आपकी स्थिति गडमगड है। इस समय दुनिया भर में लोग क्या कह रहे हैं? दुनिया भर के नेता, आपने EU के नेताओं को सुना होगा, वो क्या कह रहे हैं कि भाई आप लोग बैठ के बात कीजिए चीन से, ट्रंप पर भरोसा मत कीजिए। आप दोनों नाव में एक तरीके से पांव रखना चाहते हैं, तो उसमें आप डगमगाते हुए दिखाई देंगे। बड़ा सवाल यही है कि क्या इसमें रफाल विमान जो हमारा था, जो हमारी, जिस पर हमें नाज है, जो ये कहा जाता है कि हमारी सुरक्षा में सबसे बड़ा हथियार है रफाल, जिसकी वजह से हम लोग चीन के बराबर आ गए, क्या रफाल विमान को चीन की मिसाइल जो पहली बार इस तरह से इस्तेमाल की गई PL-15 ने गिराया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए कि इसमें कई लोग कहते रहते हैं, कह रहे हैं क्या आपस में जैसे हमारे विमान गिरे, हमारे ये जो राहुल गांधी की विचारधारा की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर RSS CPM दोनों को एक ही लेवल पर ले आए। अब आशुतोष कह रहे हैं नहीं, केरला में उन्हें लड़ाई लड़नी है। भाई केरला की तो केरला में लड़ी जाएगी ना, दिल्ली में लड़ाई तो साझा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल साझा होनी चाहिए। आप इस तरह की लड़ाइयां नहीं लड़ेंगे तो आप बड़े सवाल पूछ ही नहीं पाएंगे, आप फोकस कर ही नहीं पाएंगे, आप आपस में उलझते रहेंगे। और आप देखिए, अब ये जो बड़ा बिहार वाला सवाल है, उसमें उसकी वैधता है कि नहीं, टाइमिंग है कि नहीं, वो अभी क्यों करवाया जा रहा है? बड़ी बात क्या है, 44 लाख करोड़ रुपए सरकार जो मदद पहुंचाती है गरीबों को, वो मनरेगा कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड के आधार पर होता है। आप उनकी वैधता नहीं मान रहे। इसके लिए क्या ये अगला कोई कदम होने वाला है इस दिशा में? क्या, कैसे आप बांटेंगे? जब आप 44 लाख करोड़ रुपए गरीबों को पहुंचा सकते हैं, उसकी वजह से आप कह रहे हैं कि उसकी वैधता नहीं है। चुनाव आयोग होता कौन है? मैं ये कह रहा हूं कि इस पर तीखे सवाल
जवाब सरकार की तरफ से जरूर आएंगे। जवाब सवाल जवाब जवाब तो, नहीं है, जवाब जब तो आएंगे उस पर ना। आप सवाल कर पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल दिबांग, जवाब तो पर तब सवाल कर आएंगे। पाएंगे कि नहीं? सवाल किए जाएंगे। जवाब पर क्या? सवाल करना बड़ी चुनौती है। बिल्कुल नीरजा चौधरी, क्या सवाल पूछे भी जाएंगे? इंडिया गठबंधन की कोई तैयारी दिख रही है, या बिछड़े सभी बारी बारी यहां पर एक तरफ का रायता समेटा जाता है, दूसरी तरफ फैल रहा है? इंडिया गठबंधन की कहानी कुछ ऐसी हो गई है क्या? देखिए, एक सवाल तो उठाए जाएंगे, किस स्वर में उठाए जाते हैं, किस मजबूती से उठाए जाते हैं, मिलके उठाए जाते हैं कि नहीं, और किस मजबूती से ऑपोजिशन धावा बोलता है। सवाल जो हमने अभी सुने हैं, बाकी लोगों ने कहा ही है, पहलगाम है, ऑपरेशन सिंदूर है, सीज फायर ट्रंप ने कराया कि नहीं कराया, चीन की मिसाइल्स का क्या रोल था, ये सब सवाल हैं ही। और फॉरेन पॉलिसी का फेलियर जो कि पर्टिकुलरली हम अपने आसपास के मुल्कों में देख रहे हैं, तो ये सवाल उठेंगे, पर किस मजबूती से उठाए जाते हैं उस पे बहुत नहीं, वहीं पे तो नीरजा देखिए, आपने इतने सालों तक ट्रैक किया है भारतीय राजनीति को, कांग्रेस को भी। आप विपक्षी खेमे की सबसे बड़ी पार्टी हैं और बड़े पेड़ को झुकना पड़ता है। वो झुकने के लिए कांग्रेस तैयार दिख रही है, या छोटी मोटी वो बात का बतंगड़ बनाने पर आमादा दिख रहे हैं कांग्रेस के कुछ लोग? आप सीपीएम से आप सबको रीच आउट करेंगे ना? उद्धव ठाकरे अगर मुलाकात कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस से, आदित्य ठाकरे की खबरें आ रही हैं, तो ये कांग्रेस की जिम्मेदारी बन जाती है ना कि भाई हम सबको साथ रखेंगे। दिक्कत कहां है? 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कोई बाकायदा कोई इंस्टीट्यूशनल सेटअप या कोई बैठकों का दौर इंडिया गठबंधन में हुआ भी क्या, या नहीं होना चाहिए था? नीरजा देखिए, आज कांग्रेस के अंदर क्लैरिटी नहीं है कि लीडरशिप किसके हाथ में है। फॉर्मली खरगे जी के हाथ में है, पार्टी प्रेसिडेंट हैं, पर कहीं ना कहीं खरगे जी उस तरह की लीडरशिप आज नहीं दे रहे हैं जो कि उनको देनी चाहिए। और क्योंकि वो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उन्होंने सब कुछ राहुल गांधी फैमिली के ऊपर छोड़ दिया है। राहुल गांधी एलओपी है, उनका पार्लियामेंट में रोल है, पर ऑर्गेनाइजेशनली वो टॉप नहीं है, एमपी है वो तो, लेकिन सब निर्णय वो ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, बक स्टॉप्स वेयर जो। और ये भी है कि रीजनल पार्टीज को कांग्रेस बिग ब्रदरली एटीट्यूड से शिकायत हमेशा रही है, पर आज है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। लेकिन राहुल गांधी जब सामने आते हैं, बहुत लोग हैं, ममता बनर्जी एक है और भी लोग हैं। नहीं, ममता बनर्जी को आप क्यों नहीं, वो चलिए कल अभिषेक बनर्जी ऑनलाइन बैठक में जुड़ तो गए, ममता बनर्जी खुश नहीं हैं। बीच में तो खबरें ये भी आई थी कि भाई ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंप दी जाए। तो इस पर खुलकर कोई मंथन क्यों नहीं हो रहा है इंडिया गठबंधन में? और ये एक नहीं, दसियों बार अब हमने देख लिया, नीतीश कुमार गए, जयंत चौधरी गए, ऐसा लगता है सानू की किसी को कोई फर्क ही नहीं है। तो फिर इंडिया गठबंधन का ये ढकोसला क्यों पाले बैठा है विपक्ष? देखिए संदीप, अगर आप इंडिया गठबंधन का लीडर भी नहीं नियुक्त कर पा रहे 2 साल के बावजूद होने के बावजूद, तो क्या करने जा रहे हैं आप? इंडिया गठबंधन का बिखराव बेशक ना हो सकता है अगले लोकसभा चुनाव के पहले वो फिर इकट्ठे हो जाएं, लेकिन वो क्रेडिबिलिटी नहीं रहे। इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होने की सूरत क्या होगी? कितने लोग बचेंगे? एक बड़ा राजनीतिक धमाका विस्फोट, ये सही बात है, कितने बचेंगे? बड़ा राजनीतिक विस्फोट कहीं महाराष्ट्र में होने को तैयार तो नहीं बैठा है कि उद्धव ठाकरे चले जाएं वापस? हो सकता है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, उनका वॉकआउट करना, वो अपने को रिपोजिशन कर रहे हैं। क्या आम आदमी वो चाहते हैं कि वो अपनी पार्टी को एक्सपैंड करें, बिल्ड करें, और अगर वो रिवाइज नहीं करते अपनी पोजीशन तो बीजेपी उनको चलने नहीं देगी। हो सकता है उनके नेता वापस जेल में जाएंगे। तो वो रिपोजिशनिंग के तहत हो सकता है वो उनका विजन हो कि हम नवीन पटनायक की तरह, बीजेडी जो होती थी और बीजेपी के साथ उसका रिश्ता था, उस तरह का रोल वो आगे जाके अदा करे, पर इंडिया अलायंस से तो हट गए हैं। दूसरी बहुत सिग्निफिकेंट चीज जो बहुत लोग बात कर रहे थे पहले, आरएसएस की नाखुशी मोहन भागवत के शब्दों में जाहिर थी कि 75 के बाद लीडरशिप नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, उस बीजेपी की तरफ
नाम से बिल्कुल जिक्र नहीं किया, पर ये तो था ही ना इशारे में, जो समझना चाहता है समझ ले, उतना तो इशारा था। हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया एक लीड दी है नीरजा। विजय भाई देखिए, जो नीरजा कह रही हैं, 75 साल का जिक्र कर दिया सरसंघ चालक ने। अमित शाह जो 60 साल की उम्र है, वो पोस्ट रिटायरमेंट प्लान्स डिस्कस करने लग जाते हैं। मैं प्राकृतिक खेती करूंगा, वेद पुराण पढ़ूंगा। 60 साल की उम्र में उन्हें यह कहने की नौबत क्यों आ रही है? अभी तक बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा है। तो एनडीए में और खास संघ परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। यह वक्त था कि इंडिया गठबंधन वो अच्छी घेराबंदी कर सकता था।